हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, इसके पहले क्लास में मैंने आप सबको बिहार स्टेट के लिए सिलेबस दी थी, उस पर वीडियो लेके आई थी। तो वहाँ पे मैंने जो जो आप सबको बताया है, दिया है, उन्हीं पे आधारित आज के मेरे ये मॉक टेस्ट होंगे। तो चलिए, आज से मैं आप सबको बिहार स्टेट प्लस बिहार TRE 3 के लिए पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखिए, बिना देर किए हुए आज की क्लास को शुरू करती हूँ। आज मेरा मॉक टेस्ट पहला है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न: बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए है वाइगोत्स्की, ऑप्शन बी है जीन पियाजे, ऑप्शन सी है स्किनर, ऑप्शन डी है चॉम्स्की। तो इनमें आप सब अपने अपने राइट आंसर गेस करिए। तो दोस्तों, क्लास में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। जो प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं और जैसे जैसे पेपर में आते हैं बिहार स्टेट के एग्ज़ाम में, मैंने वैसे ही प्रश्न रखा है। आप देखेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो देखिए, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, ये कथन है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वाइगोत्स्की का, ठीक है, वाइगोत्स्की का। और एक स्किनर का खूब पूछा जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो VF स्किनर ने दिया है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। VF स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का। प्रश्न 2 देखते हैं। उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है। उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है, रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है? तो बताना है आपको। यहाँ पे ये जो रेखांकित आज्ञाकारी दिया है, रेखांकित पद है, उसमें कौन सा पदबंध है? ऑप्शन है संज्ञा पदबंध, ऑप्शन बी है सर्वनाम पदबंध, ऑप्शन सी है क्रिया पदबंध और ऑप्शन डी है विशेषण पदबंध। तो इनमें आप सब अपने अपने आंसर लगाइए। तो देखिए, उसका कुत्ता कैसा है? अत्यंत आज्ञाकारी है, ये विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये विशेषण पदबंध है, ठीक है, विशेषण पदबंध है। प्रश्न 3 देखते हैं। आपने सुंदर पेंटिंग बनाई है। आपने सुंदर पेंटिंग बनाई है, इनमें वाच्य है। तो ऑप्शन ए है कर्तृवाच्य, ऑप्शन बी है कर्मवाच्य, ऑप्शन सी है भाववाच्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आप लोग अपने अपने आंसर करिए। तो देखिए, आपने सुंदर पेंटिंग बनाई है, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कर्मवाच्य, राइट आंसर कर्मवाच्य हो जाएगा। और जहाँ पे निषेधात्मक वाक्य शब्द आता है, जैसे नहीं का बोध रहता है, तो वहाँ पे भाववाच्य होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। हरगीतिका छंद के संबंध में कौन सा कथन असत्य पूछा है? तो बताना है आपको, हरगीतिका छंद के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? तो ऑप्शन देखिए, यह सममात्रिक छंद है। हरगीतिका छंद कैसा है? सममात्रिक छंद है। ऑप्शन बी है इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, यानी हरगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 पर यति होता है। दोहा और रोला को मिलाने पर हरगीतिका छंद बनता है। तो आप लोग अपने अपने आंसर गेस करिए। तो कौन सा विकल्प है असत्य है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि दोहा और रोला को मिलाने पर हरगीतिका छंद नहीं बनता है। कौन सा छंद बनता है? तो कुंडलीय छंद बनता है, ठीक है। एक बार फिर सुनेंगे। दोहा और रोला को मिलाने पर हरगीतिका छंद नहीं बनता है, कुंडलीय छंद बनता है।
और हरगीतिका छंद सम्मात्रिक छंद है, सही है। हरगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और हरगीतिका छंद में 16 और 12 पर यति होती है, सही है। दोहा और रोला को मिलाने पर कुंडलीय छंद बनता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। प्रश्न 5 देखते हैं। भिखारी को देखकर उमा बोली महाराजा आ रहे हैं। फिर सुनिएगा, भिखारी को देखकर उमा बोली महाराजा आ रहे हैं। इस वाक्य में शब्द शक्ति है। ऑप्शन ए है अविधा, ऑप्शन बी है लक्षणा, ऑप्शन सी है व्यंजना और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इनमें आप सब अपने आंसर करिए। तो दोस्तों हमने शब्द शक्ति 3 पढ़ा है, ठीक है। शब्द शक्ति कितने होते हैं? 3 होते हैं, अविधा, व्यंजना और लक्षणा। तो जहाँ पे व्यंग्यार्थ का भाव रहता है, जहाँ पे व्यंग्यार्थ का बोध होता है, वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जैसे भिखारी को देखकर उमा क्या बोली? महाराजा आ रहे हैं। तो यहाँ पे व्यंग्यार्थ का भाव है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यंजना हो जाएगा। प्रश्न 6 देखते हैं। गीता से रोया नहीं जाता। गीता से रोया नहीं जाता है वाक्य में वाच्य है। ऑप्शन ए है कर्तृवाच्य, ऑप्शन बी है कर्मवाच्य, ऑप्शन सी है भाववाच्य और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए, गीता से रोया नहीं जाता है, क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने बताया जहाँ पे नहीं शब्द आया हो, निषेधात्मक शब्द का प्रयोग हो, वहाँ पे भाववाच्य होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। मानहु विधि तन अच्छ कवि, स्वच्छ राखिबो काज, दृग पग पौछन कौ करे, भूषण पायन दाज। इस पंक्ति में अलंकार है। एक बार फिर सुनेंगे। मानहु विधि तन अच्छ कवि, स्वच्छ राखिबे काज, दृग पग पौछन कौ करे, भूषण पायन दाज। इस पंक्ति में अलंकार है। तो रूपक अलंकार है, ऑप्शन ए है। यमक अलंकार है, ऑप्शन बी है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऑप्शन सी है। श्लेष अलंकार है, ऑप्शन डी है। तो इनमें आप सब अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, इस दोहे को यहाँ पे मानव शब्द दिया है, वाचक शब्द, ठीक है। मानव शब्द, जहाँ पे जनू जानू जानहु, मनु मानहु मानो दिया रहता है, तो जनू जानो जानहु, मनु मानो मानहु शब्द दिया रहता है, वहाँ पे आपका कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़े। आगे देखते हैं। नाव पानी में डूबती चली गई। नाव पानी में डूबती चली गई। इस वाक्य में पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, क्रिया पदबंध है या विशेषण पदबंध है। तो इनमें आप सब अपने अपने आंसर गेस करें। तो नाव पानी में डूबती चली गई, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्रिया पदबंध है, ठीक है। प्रश्न 9 देखते हैं। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। ऑप्शन ए है बहुभाषाविद कक्षा भाषा सीखने सिखाने में सहायक होती है। ऑप्शन बी है भाषा परिवेश में सीखी जाती है। ऑप्शन सी है भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है। ऑप्शन डी है प्रिंट समृद्ध परिवेश भाषा सीखने में सहायक होता है। तो इनमें आप सब अपने अपने आंसर करिए। तो दोस्तों, बिहार स्टेट में टीचिंग ऑफ आर्ट से भी प्रश्न आते हैं, तो हम इसके साथ साथ ये भी पढ़ते चलेंगे, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है। आपका रॉन्ग है, असत्य है। तो देखिए भाषा जरूरी नहीं है केवल हम विद्यालय में ही सीखते हैं। बहुभाषाविद कक्षा भाषा सीखने सिखाने में सहायक होती है और भाषा परिवेश में भी सीखी जाती है। प्रिंट समृद्ध परिवेश भाषा सीखने में सहायक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो केवल विद्यालय में भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है, ये गलत है। प्रश्न 10 देखते हैं। गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का उदाहरण है, ऑप्शन ए है सर्व प्लस उत्तम सर्वोत्तम, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, महा प्लस उत्सव महोत्सव, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो प्रश्न 10 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो जाएगा गुण संधि के उदाहरण। प्रश्न 11 देखते हैं दोस्तों। परम औषधि, परम औषधि का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है परम प्लस औषधि, ऑप्शन बी है पर प्लस मौषधि, ऑप्शन सी है परमौ प्लस सधि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परम औषधि। ठीक है, प्रश्न 12 देखते हैं। सुलगती अनुराग की आग जहाँ, सुलगती अनुराग की आग जहाँ, जल से भरपूर तड़ाग वहाँ। पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन ए है उपमा अलंकार, ऑप्शन बी है यमक अलंकार, ऑप्शन सी है विभावना अलंकार और ऑप्शन डी है विरोधाभास अलंकार। तो देखिए यहाँ पे सुलगती अनुराग की आग जहाँ, अनुराग मीन्स प्रेम, सुलगती जहाँ प्रेम की आग, और जल से भरपूर तड़ाग वहाँ, तड़ाग में तालाब, जल से भरा तालाब वहाँ। तो बताइए ये दोनों पंक्तियों में क्या दिखाया जा रहा है? तो यहाँ पे दोस्तों विरोधाभास दिखाया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। उपमा अलंकार होगा नहीं। उपमा जहाँ पे तुलना या समानता की जाए और जहाँ पे वाचक शब्द आए हों सा से शी, और आपका यमक अलंकार जहाँ पे एक शब्द 2 बार आए हो और उनके अर्थ भिन्न भिन्न हों। विभावना यहाँ पे भी नहीं होगी, यहाँ पे जहाँ पे बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए। ठीक है, चलिए प्रश्न 13 देखते हैं। भला मानस, भला मानस और कला प्रवीण में समास है। ऑप्शन ए है कर्मधारय समास तत्पुरुष, ऑप्शन बी है अव्ययी भाव द्विगु समास, ऑप्शन सी है द्विगु और बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताना है आपको भला मानस और कला प्रवीण में समास है। तो देखिए भला मानस में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा और कला प्रवीण में तत्पुरुष समास। भला है जो मानस, ठीक है, भला है जो मानस जिसमें विशेषण विशेष्य का प्रयोग होता है, कौन सा समास है? कर्मधारय। और कला प्रवीण, कला में प्रवीण तत्पुरुष समास जिसमें विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्म भला मानस में कर्मधारय है और कला प्रवीण में तत्पुरुष समास है। ठीक है, अव्ययी भाव जहाँ पे पहला पद अव्यय होता है होगा नहीं। द्विगु समास पहला पद संख्यावाची होता है और बहुब्रीहि में क्या होता है दोस्तों? अन्य पद प्रधान होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में शुद्ध वाक्य है, सॉरी निम्न में अशुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पे अशुद्ध बताना है। तो देखिए वह दंड के योग्य है, वह दंड के योग्य है, ऑप्शन ए है। मोहन के घर बच्चे का जन्म हुआ है, ऑप्शन बी है। किसी काम में जल्दबाजी न करो, ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों ने शास्त्री जी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। फिर सुनेंगे, विद्यार्थियों ने शास्त्री जी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। बताइए इनमें अशुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों जिन भाई बहन ने ऑप्शन डी चुना होगा वे राइट होंगे। यहाँ पे अशुद्ध विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। विद्यार्थियों ने शास्त्री जी को अभिनंदन पत्र प्रदान नहीं होगा, अर्पित किया।
विद्यार्थियों ने शास्त्री जी को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, ये आपका शुद्ध होगा। ठीक है। प्रश्न 15 देखते हैं। चंचल शब्द में चन, चंचल शब्द में चन वर्ण में कौन सी मात्रा होगी? तो छंद की दृष्टि से आपको बताना है चंचल में चन वर्ण में कौन सी मात्रा होगी। ऑप्शन लघु होगा, गुरु होगा, लघु गुरु दोनों होगा, प्लुत होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। चंचल शब्द में क्या हो जाएगा? तो गुरु होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांत किसने कहा? मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांत किसने कहा? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राधाकृष्णन और ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए इनमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांत कहा है। प्रश्न 17 देखते हैं। यह निश्चय नहीं है कि वह कब आएगा, यह निश्चय नहीं है कि वह कब आएगा, ये कैसा वाक्य है? तो ऑप्शन ए है सरल वाक्य, ऑप्शन बी है मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इनमें आप सब अपने अपने आंसर लगाइए। दोस्तों प्रश्न कैसे हैं प्लीज़ दोस्तों पढ़िएगा और इस पे अपनी राय दीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों क्लास को खूब शेयर किया करिए जिससे और भी भाई बहन हमसे जुड़ पाएँ। ठीक है। तो देखिए यह निश्चय नहीं है कि वह कब आएगा, ये है आपका मिश्र वाक्य। ठीक है। प्रश्न 18 देखते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य है। तो अर्थ के आधार पे दोस्तों वाक्य 8 प्रकार का होता है, आप लोग जानते होंगे, और रचना के आधार पे वाक्य 3 प्रकार का होता है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं ये अर्थ के आधार पर पूछा गया है। ठीक है। तो अर्थ के आधार पे वाक्य है, प्रश्नवाचक है, निषेधात्मक है, विधानवाचक है, या फिर इनमें से सभी है। तो आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए प्रश्नवाचक तो होगा नहीं, जहाँ पे प्रश्न किया जाता है वहाँ पे प्रश्नवाचक होता है, निषेधात्मक जहाँ पे नहीं शब्द आया रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी, विधानवाचक वाक्य है। बच्चे खेल रहे हैं ये विधानवाचक वाक्य है। प्रश्न 19 देखते हैं। सबको जानत तुम्हें, सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान में, इनमें कौन सा काव्य दोष है? ऑप्शन ए है न्यून पदत्व दोष, ऑप्शन बी है पुनरुक्ति दोष, ऑप्शन सी है क्लिष्टत्व दोष, ऑप्शन डी है अक्रमत्व दोष। यहाँ पे आप सब अपने अपने आंसर लगाइए। तो देखिए सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, जगत और जहान दोस्तों 2 शब्द है लेकिन अर्थ एक ही है। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पुनरुक्ति दोष, और ये दोस्तों ये खूब पूछा जाता है, जो ये काव्य दोष का उदाहरण है, इसको आप लोग रट लीजिए। आगे देखिए प्रश्न 20। अभि उपसर्ग से बना शब्द है, अभि उपसर्ग से बना शब्द है अभिमान, अभि प्लस मान अभिमान, अभि प्लस आगत अभ्यागत, अभि प्लस उदय अभ्युदय। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो सभी लोग जान गए होंगे, ये यहाँ पे उपर्युक्त सभी आंसर राइट हो जाएगा। प्रश्न 21 देखते हैं। निम्न में निपात है, निपात दोस्तों अव्यय को कहते हैं। ऑप्शन ए है ही, ऑप्शन बी है जी, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें केवल ए।
तो बताइए निपात है, राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जी, ही और जी, ये दोनों क्या है? ये निपात है। प्रश्न 22 देखते हैं। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता पैदा की जाती है, अनुकरणीय होती है, जन्मजात होती है, इनमें से सभी होती है। तो दोस्तों बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है ना, वो जन्मजात होती है। ठीक है, चलिए आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न होगा। निम्न में शब्दालंकार नहीं है, निम्न में शब्दालंकार नहीं है। ऑप्शन ए है अनुप्रास, ऑप्शन बी है यमक, ऑप्शन सी है श्लेष, ऑप्शन डी है वक्रोक्ति, ऑप्शन ई है उपमा। तो देखिए शब्दालंकार वहाँ होता है जहाँ शब्दों के द्वारा पद में चमत्कार आए। ठीक है, कविता में चमत्कार आए शब्दों के द्वारा, वहाँ शब्दालंकार होता है। और जहाँ पे अर्थों के द्वारा चमत्कार आए वहाँ पे अर्थालंकार। तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति ये आपका शब्दालंकार है। और बाकी जो बच्चे सारे उपमा हो गया, रूपक हो गया, अतिशयोक्ति हो गया और सारे जो आते हैं वो शब्द अर्थालंकार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा, अर्थालंकार, उपमा अलंकार, शब्दालंकार नहीं है। तो दोस्तों प्रश्न कैसे थे आप सब पढ़िएगा और इन पे अपनी राय दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।